बोले धर्मराज युधिष्ठिर, मैं थोड़ी देर और कथा कहूंगा, ठीक है? उसके बाद आपके भजन कीर्तन होंगे। और आज गोवर्धन भगवान की पूजा है। दही, दूध, मक्खन, खीर, गुजिया, पूरी और अन्नकूट भी आज आपके लिए तो बहुत आनंद एवं हर्ष का विषय है। आज लीलाधारी गोवर्धन भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण किया। भगवान अपने भक्तों पर सदा दया करते, रक्षा करते। कपिला के पश्चिम तट पर भगवान विष्णु की मनोहरपुरी अमरावती है, जिसमें भगवान लक्ष्मीपति कोटि कल्प और युगों तक निवास करते हैं। अमरावती जहां भगवान करोड़ों वर्ष तक उस जगह निवास कर। प्राचीन काल में देवताओं, मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के युद्ध में देव कष्टक दानवों द्वारा सब देवता परास्त हो गए। सारे देवता परास्त। उस समय दानवों के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवी और ब्रह्मा आदि देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की शरण में गए। कथा वही है, मैंने कई बार आपको कथा सुना दी, ठीक है? अर्थात उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, दैत्यों का अंत करने वाले जनार्दन, हे देव, हे जगन्नाथ। आज किसकी पूजा कर रहे हैं आप? जगन्नाथ। हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। वेदों के मूल स्थान जगदेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। हे ठाकुर जी, हे जगतपते, हम आपकी शरण में आए हैं। हे बालाजी भगवान, हमें जगन्नाथ के दर्शन भी कराइए और हमें भक्ति का भी वरदान और हम पर पूरी कृपा भी बरसाइए। हम तुम्हारी शरण में हैं, हम बालाजी धाम की शरण में हैं। इस श्लोक को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, भूलोक में जो जो दुर्लभ दानव है, उन सब का मैं शीघ्र ही नाश करूंगा। जगतपति भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, इस भूलोक में हे ब्राह्मणों, जितने भी दैत्य राक्षस हैं, मैं उनका विनाश करने के लिए तत्काल आने वाला। ऐसा कहकर भगवान विष्णु देवताओं के साथ आए और संपूर्ण लोगों के हित के लिए अपने सुदर्शन चक्र से दैत्यों के मस्तक काटने लगे। देवताओं के साथ भगवान आए हैं, अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसों के सर काटने लगे। तब समस्त दानव भगवान विष्णु के वैसे थर्रा उठे और पृथ्वी छोड़कर रसातल को भाग गए। आत्म तेज समारोह आपे और तीनों लोग भगवान जगतपति ने जब राक्षसों का संहार किया, सुदर्शन चक्र से
तो उस दानव दल में हाहाकार मच गया, भागे और भागकर महाराज वो रसातल में पहुंचे। तदंतर पुनः ब्राह्मण देवता और तपस्वी जनों के यज्ञ पूर्वव्रत होने लगे, पहले जैसे फिर होने लगे। आप जहां पर निर्भय तप तपस्या कैसे कर पा रहे हो? राक्षसों से बचे हुए हो तब। अगर राक्षस आ जाएंगे तो आपकी यज्ञ में बिगड़ डालेंगे, अगर बिगड़ डालेंगे तो हनुमान जी गदा लेके बैठे हुए हैं कि मैं संहार करूंगा। मेरे भक्तों के यज्ञ तप और साधना में, हवन आहुति में यदि किसी राक्षस ने बिगड़ डाला तो मेरी गदा तब मार्कंडेय मुनिवर ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर उस पुरी को अमरावतीपुरी में भगवान विष्णु दैत्य सूदन के नाम से प्रतिष्ठित हुए। जो मनुष्य वहां प्राण त्याग करता है वो विमानों के द्वारा विष्णु लोक में सम्मानित होगा। क्या कहा महाराज? जो मनुष्य वह प्राण त्याग करता है वो विमान के द्वारा विष्णु लोक में सम्मानित होता है। कपिला के पश्चिम में नील गंगा का आगमन हुआ है। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज उसमें स्नान करके मनुष्य कोटि तीर्थ के सेवन का फल पाता है। सुदर्शन चक्र, दैत्य सूदन, विष्णु वार्ता और शिव वार्ता और लक्ष्मण व्रत, इन तीनों में जो दान दिया जाता है व्रत है, उसका पुण्य असंख्य होता है, असंख्य होता है। मैं यहाँ कथा को विराम दूंगा, ठीक है? अब क्योंकि भजन होगा, कीर्तन भी होगा, मैं आपके भजन और कीर्तन सुनूंगा। भजन कीर्तन सुनने के बाद हम गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए भी हमें समय निकालना है। अर्थात वह श्री विष्णु भगवान प्रसन्न करके मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। श्री विष्णु क्षेत्र में प्रमाण एक कोष का बताया गया, वो स्थान एक कोष की परिक्रमा में, इसके भीतर ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं होता, इसके अंदर किसी तरह का पाप। आप कहते हैं ना कभी कभी, बोले महाराज यहाँ आने के बाद में हम जो चक्कर संसार के में घिरे रहते हैं वो दूर हो जाता है, हम यहाँ आके बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं। और बोले हम घर परिवार में फंसे रहते हैं ना महाराज, तो डर भय और कोई ना कोई कष्ट हमको सताता रहता है। बोले जैसे ही बालाजी धाम की बाउंड्री के अंदर आते हैं, जहां हम भय मुक्त हो जाओ, ये आपकी तपस्या का प्रभाव है, ये आपके भजन का प्रभाव है। आप जो अपना भाव भगवान की पूजा आराधना में लगाते हैं, ये उसका प्रभाव है महाराज। अर्थात जो एक मास तक उपवास तथा अग्निहोत्र करता है वो स्त्री व पति वत्सल धर्म का पालन करती है, तथा जो मनुष्य स्वाध्याय यज्ञ और चंदा यज्ञ पराग एवं पितरों के हित तिल और जल से तर्पण करता है, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं। देखिए बालाजी धाम की विशेषता है कि आप अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, आप अपने पितरों का भी कल्याण कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का भी कल्याण कर रहे हैं। अनंत स्थानों से मेरे भक्त आते हैं, वो भी इसी तरह से अपने पितरों का भी और अपना स्वयं कल्याण कर रहे हैं। और इसके साथ आप संपूर्ण राज्य का भी कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी भक्ति का प्रभाव संपूर्ण वायुमंडल में जाता है, और संपूर्ण वायुमंडल में आपकी भक्ति का भाव प्रभाव फैलता है ना, तो ये हवा की तरह
ये चारों दिशाओं में प्रवेश कर जाता है और चारों दिशाओं को शुभ महाराज एवं आनंदित और आशीर्वाद युक्त कर देगा। सभी को मिलता है, भले ही कथा यहां चल रही है, आशीर्वाद चारों दिशाओं में जाना है। हवा कभी पश्चिम की, कभी पूरब की, कभी उत्तर की, तो कभी दक्षिण की। इस समय हवा किधर की चल रही है? पूरब उत्तर की। ठंडी 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 हवा कहां से आ रही है? उत्तर से। मैं आज एक भेद और कहूं, आपको ठंड क्यों लगती है? क्योंकि उत्तराखंड में बर्फ गिर गई है और बर्फ गिर गई है, जम गई है। हवा चलती है उत्तर से, तो उसकी शीत लहर की चपेट में पूरा राष्ट्र आ जाता है। आप समझ लो, अगर पश्चिम की चले महाराज तो गर्मी लगेगी, रेगिस्तान है पश्चिम, और प्रवैया आए तो जब भी कोई ठंडक देगी। गंगा है। अरे कभी विचार करके देखो कि हम इस संसार में ऐसे ही नहीं आए कि केवल ढोल के ढोलना बने रहे। मेरे बाबा, ढोल के ढोलना नहीं, कुछ करके जाए, अच्छा करके जाए। ऐसा करके जाए, आने वाला युग, कल का युग हमारी दास्ता और इस क्षेत्र की गाथा और इस स्थान की गाथा गाए, इस स्थान की गाथा गाए, और गाथा तो गाई जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। ये तो अमर हो गया। भगवान विष्णु के धाम में विहार करते और उन मनुष्यों को भी अपने सत्कर्मों का उत्तम फल प्राप्त होता। देखिए दोनों को भैया आ गए, हमने की थोड़ी देर और जो एक रात को संतान पर अतिकक्ष, फलकक्ष तथा अन्याय वैष्णव व्रत करता है, और जो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करता, कथा को सुनेगा। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व दिया। जो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करता, वो इन व्रतों के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। वो इन दोनों व्रतों को दान करने वाला भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। चंडाल, सुपच अथवा पशु पंछी की योनि में पड़ा हुआ प्राणी भी यदि इस तीर्थ में अपने प्राण त्याग करता है, वो भी भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। बरेठा तीर्थ में, इस तीर्थ में 7 मासों उपवास व्रत करने वाले पुरुष तथा पतिव्रता स्त्रियों को देखकर धर्मराज स्वयं ही वहां पहुंच जाते। माने आपका व्रत सत्य के साथ, जैसे पहले मैंने कथा में कहा था ना कि भाई हमारा मन कहीं और है, व्रत कहीं और है। व्रत अगर एक जगह मन के साथ और मन व्रत के साथ, तो आपका कल्याण है। व्रत मन के साथ और मन किसके साथ? व्रत के साथ। ये दोनों एक साथ। आज हम क्या देख रहे थे सुबह? गंगा जी ने पर्व रखा। हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? स्नान करते करते में गंगा जी ने पर्व रख लिया। तो भैया अगर ऐसी बात समझ में आए तो ठीक है, और घर परिवार के लपेटे में आ गए तो वो बात ठीक नहीं। समर्पण करते हैं और उन महात्माओं को
वैष्णव लोक का दर्शन कराकर लौटा। ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र सप्तऋषि ने एक समय धर्मराज से पूछ लिया, धर्म क्या कारण है कि आप या स्वयं पैदल और विचर रहे? आज तीर्थ स्थान में बालाजी धाम में ये धर्म पैदल हो रहा है। आप सब धर्मात्मा हैं। और महाराज मैंने प्रातःकाल कथा में क्या कहा था, लक्ष्मणगढ़ से 25-30 माताएं, उनके साथ में उनकी बेटियां पैदल, कहां? तीर्थ। मारे वो धर्म है। कौन है? कि धर्म पैदल विचरण कर रहा है। धर्म पैदल विचरण कर रहा है। इससे हमें बड़ा विस्मय हुआ। माँ भाग इसका कारण यह सुनकर धर्मराज ने हंसते हुए कहा, मुनिवरों, मेरे भयंकर दूत पतिव्रता स्त्रियां, मासों प्रवासी पुरुषों तथा इन सबके विमानों की उज्जवल दीप्ति की ओर दृष्टिपात करने में असमर्थ हो रहे थे, इसलिए वे लौट गए। इसलिए मैं पैदल उनकी जो कांति है वो उज्जवल है। आप जहाँ आते हो ना, इससे बालाजी बहुत खुश होते हैं। आप पैदल चल के आते हो, बालाजी के जहाँ सर नभाते हो, बालाजी गदगद हो जाते। दोनों हाथों से आशीर्वाद उठाते। ये भगवान दया करते हैं। बालाजी बैठे हैं, अब कहेंगे बालाजी कहाँ है? यही तो लीला है बालाजी। इतनी सुंदर जो है वाटिका बना दी और यहाँ भक्त मंडली की एक माला भी बना दी। भक्तों की मंडली की माला परो दी। बालाजी कैसे खुश होते हैं माल में? मेरे भक्त आएंगे, गोबर डलवा लिया, गोवर्धन बनवा लिया, महाराज अन्नकूट के लिए अन्न चढ़ा दिया। क्यों? मेरे भक्त आते हो। जय हो। मुझे अपने भक्तों के लिए रसोई बनानी है। एक तो स्वरूप है भाई, यही तो स्वरूप है भगवान की परिक्रमा। अन्नकूट आपके लिए बालाजी बना रहे। बताइए, आप कहते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या करते हैं? अरे भगवान आपके लिए जो करते हैं कि आप आइए और कीर्तन कथा कहिए, और भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जल भर के रखता हूं, तुम पंगत में बैठ जाइए, मैं इन भक्तों में प्रवेश करके मैं स्वयं स्पर्श भी करता हूं। अब इससे बड़ी बात मैं और आपको क्या सुनाऊं? मेरे कीर्तन कथा वाचक आ गए हैं। मैं अपनी वाणी को अब यहाँ विराम देता हूं और मैं आसन नीचे लेता हूं। इस आसन से उठकर नीचे जाकर फिर जो प्रभु की कृपा होगी सो मैं उस लीला में लिप्त हो जाऊंगा। अब मैं केवल भजन कीर्तन सुनूंगा। आज गोवर्धन भगवान की पूजा है। आज इधर उधर मत दौड़ जाना, गोवर्धन पे ही रहना। तुम कभी कभी इधर उधर चले जाते हो, इधर उधर मत भटकना। आज हम जिनकी पूजा करने आए हैं वही रहना, ठिकाने पर रहना। अगर ठिकाने पर चलोगे तो आनंद आ जाएगा। ठीक है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहना मत बाबा ये सबके सामने, आता हूँ हरदम मैं तुझसे मांगने।
जो जान वो जाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो जान वो जाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। कहना मत बाबा ये सबके सामने, आता हूँ हरदम मैं तुझसे मांगने। धन और दौलत तो खेल है नसीब का, लाज ही तो होता है गहना गरीब का। धन और दौलत तो खेल है नसीब का, लाज ही तो होता है गहना गरीब का। जो लाज गवाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। जो लाज गवाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। कहना मत बाबा ये सबके सामने, आता हूँ हरदम मैं तुझसे मांगने। अपने ये समझते कि मैं ही घर चला रहा, जानेंगे अगर वो की मांग के मैं ला रहा। अपने ये समझते कि मैं ही घर चला रहा, जानेंगे अगर वो की मांग के मैं ला रहा। वो उंगली उठाएंगे मेरा मान घटाएंगे। वो उंगली उठाएंगे मेरा मान घटाएंगे।